उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैंने आपको एमओडी के 7 लेक्चर पढ़ा दिए हैं और मैंने आपसे कहा था कि एमओडी जब पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। आज एमओडी का 7 लेक्चर में 3rd टाइप है और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ नोट बताएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो लिखा मैंने यहाँ कुछ नोट लिखा हुआ है, आप नोट में ये देखिए। बस आपको ये समझ लेना है कि अगर 1 माइनस एस स्क्वायर होगा तो हमेशा एस के प्लेस पर आप क्या मानेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा। क्यों? आप जानते हो कि जैसे रखोगे यहाँ पर साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस थीटा बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगा। अगर आप कॉस रखोगे तो साइन बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने रखा है आपको 2s का -1, अगर ये चीज दिया हुआ है तो s के प्लेस पर क्या रखोगे हमेशा, cos थीटा। क्योंकि आप cos रखोगे तो 2 cos थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। बात क्लियर? ये जो चीज लिखा है s के फॉर्म में, जो नोट लिखा है मैंने, ये आपको पता होना चाहिए s के प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर 1 प्लस एस स्क्वायर है, 1 प्लस अगर एस स्क्वायर है तो आप 90% 95% आप केस में आप क्या मानोगे, tan थीटा। 1 माइनस एक्स है या 1 प्लस एक्स है तो एस के प्लेस हमेशा cos थीटा या cos 2 थीटा। मैंने आपसे कहा था अगर x अगर cos 2 थीटा मान रहे हैं तो अगर माइनस वाला होगा तो साइन वाला एमओडी के 7 लेक्चर के पहले पार्ट में बताया था, क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर x प्लस के साथ है और 1 के साथ है तो हमेशा cos वाला फॉर्मूला। आप जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको ही समझ में नहीं आएगा, एमओडी के जो 7 लेक्चर है आप उसको देख लीजिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमेशा ये अगर ये केस आएगा तो इस केस में आप 5% केस में आप क्या मानो, tan थीटा। वैसे लिखा मैंने क्या, 95% केस में अगर 1 प्लस एस स्क्वायर होगा तो आप समझ जाइएगा आपको क्या लेट करना है, tan थीटा लेट करना है। फिलहाल आप अभी देखते रहिए। अगर 3x माइनस 4 एस क्यू लिया होगा तो आप x का मानोगे sin थीटा। क्यों? आप जानते हो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा होता है, ठीक है। अब 4s क्यू माइनस 3x है, आप क्या मानोगे, cos मानिए तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा होता है, ठीक है। अब यहां देखिए ये फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, एक ही फॉर्मूला होता है। इसका यूज पड़ेगा क्वेश्चन में। अब ये प्लस वाला ये माइनस वाला यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। अब sin x प्लस sin इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। ये आप जानते हो, रिलेशन जानते हो, cos sin पे जानते हो, उसके बाद tan cos का भी जानते हो आप, फिर sec cos का भी जानते हो, ठीक है। तो ये सारे हमने नोट करवाए हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि s के प्लेस पर क्या आना चाहिए, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब क्वेश्चन अभी आपको करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखिए कैलकुलस में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, लेकिन जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा तो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसकी शॉर्ट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको डी बाई डी निकालना है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको नोट में बताया है, बहुत सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये इनवर्स का घटेगा जब यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ साइन है तो यहाँ पर साइन 2 थीटा बनेगा। पहली बार मैंने बताया आपको एमओडी के 7 लेक्चर में कि साइन इनवर्स है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइन जब आएगा, जब यहाँ साइन होगा यहाँ साइन होगा तब कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप s के प्लेस पर आप क्या लेट करोगे, तो मैंने कहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा 95 केस में आप क्या मानिए, tan थीटा। आप मानोगे क्या, लेट x बराबर tan थीटा, आपने मान लिया। उसके बाद आप यहां से निकालो थीटा की वैल्यू क्या जाएगा, tan इनवर्स x। बात क्लियर? अब सॉल्व करते हैं, अब वैल्यू पुट कीजिए।
y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। तो y बराबर साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो आप इसको यूज सकते हैं, इसको आप यूज सकते हैं। तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो अगर इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे और यहाँ साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा साइन 2 थीटा आएगा। ये क्लास 10 की चीज है जब लेफ्ट और राइट प्रूव करते हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे साइन साइन गायब हो जाएगा, तो y बराबर क्या जाएगा 2 थीटा। हमारा क्वेश्चन s के फॉर्म में था, तो थीटा थीटा के फॉर्म में आ रहा, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे कहां से, यहां से। तो y बराबर 2 tan इनवर्स s लिखा। अब ये फंक्शन आ गया आपका, तो अब इसका हमें करना है क्या d बाई dx। तो d बाई dx ऑफ y 2 क्वेश्चन हमारे नीचे d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। तो 2 ऐसे लिख दीजिए, d बाई dx tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, आपको पता है कितना होता है 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसने मेरा एमओडी का 7 लेक्चर नहीं देखा है आप उसको पहले देखिएगा, जब वो देखेंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और लिख दिया मैंने पार्ट 2 है, ठीक है। और ये आपका कैसा टाइप है, थर्ड टाइप है, आपका थर्ड टाइप है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2s स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि 2s स्क्वायर माइनस 1 अगर दिया होगा 2s स्क्वायर माइनस 1, तो आप हमेशा क्या रेट करेंगे, x बराबर cos थीटा। उसके बाद थीटा निकाल लीजिए, cos इनवर्स s कर दिया। अब पहले पुट कीजिए, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप जानते हो कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर जो मैंने लिख दिया कि s के प्लेस आपको क्या मानना है, तो अब नोट पता होना चाहिए जो मैंने अभी करवाया है आपको। अगर 2 cos स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है तो s के प्लेस में से cos थीटा आएगा, तो इसलिए आएगा क्योंकि यहां क्या बन जाएगा cos 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। तो आप इसको यू लिख सकते हैं, इसको आप यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है रिवर्स एंड फॉरवर्ड। अब देखिए इनवर्स कब हटेगा, जब यहां पे सेक हो जाए। तो आप जानते हो cos उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो y बराबर सेक इनवर्स यह जाएगा सेक 2 थीटा। तो ए बी सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 थीटा आ जाएगा। आप जानते हो हमारा क्वेश्चन s के फॉर्म में था, कि थीटा के फॉर्म में है। आप लिख लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए 2, और थीटा क्या माना था अपने यहाँ पर cos इनवर्स x। आप इसे कीजिए d बाई dx ऑफ y 2 d बाई dx cos इनवर्स x। तो जानते हैं d बाई dx cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यही आपका क्या है d बाई dx। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर दिया हुआ है। आपको करना d बाई dx। आप सोच रहे हो ब्रेड क्या करें, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी आपको 1 प्लस s स्क्वायर दिख जाए तो 95 केस में आप क्या मानोगे tan थीटा।
अब कौन सा ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है। आज फिलहाल मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, जो समझदार है उसे समझ लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स को कभी आपको दिख जाए तो सबसे पहले आप मान लीजिए एक्स बराबर tan थीटा, अब ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद निकालिए थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स एस कर लीजिए, अब वैल्यू पुट कीजिए आपको y बराबर cos इनवर्स, क्योंकि अगर cos है यहाँ पर तो यहाँ भी cos बनना चाहिए, और cos बनेगा तभी हटेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि 1 प्लस एस पर कभी दिख जाए आपको, आप 95 केस में आप क्या मानोगे tan थीटा, और किस केस में नहीं मानना है आपको वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने अपने 7th लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला किसके होता है बराबर, cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो जो बच्चे बीच बीच से देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा cos 2 थीटा, तो आप इनको यू लिख सकते हैं और नीचे वाले को आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड का मैं एरो लगा दे रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है और इसकी वैल्यू ये होती है। कुछ साइन tan को ब्रेक करेंगे साइन क्रॉस में और इसको ब्रेक करेंगे साइन क्रॉस में, तो cos 2 थीटा ही आएगा, ठीक है। तो y बराबर अब क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहां से देख लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा आएगा। y बराबर क्योंकि हमारा ऐसे फॉर्म में है और डी बाई डी निकालना है तो थीटा को रिमूव कीजिए यहां से, तो 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx ऑफ y 2 डी बाई dx tan इनवर्स x, तो आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव है ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया डी बाई dx, ये आपका आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन के शॉर्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए cos इनवर्स है तो यहाँ पे cos बनना चाहिए, आप समझिए क्योंकि इनवर्स अभी हटेगा। तो अभी मैंने कहा आपसे कि 1 प्लस x स्क्वायर आपको कहीं भी दिख जाए तो 95 केस में आप tan थीटा ही मानिए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं और आप समझदार भी हैं, ठीक है। तो आइए लेट करते हैं इसको, लेट x बराबर tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, तो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने आपसे कहा था दुनिया में जैसे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर सुनिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो दुनिया वाले कहीं पे इसकी वैल्यू होती है cos इनवर्स sin 2 थीटा के बराबर। तो ये इसका क्या है फॉरवर्ड है, इसका क्या है ये बैकवर्ड है। अब देखिए ये cos है ये sin है, तो ये कैसे हटेगा, तो यहाँ पर cos आना चाहिए, कोई बात नहीं, आप sin को चेंज कीजिए 90 में तो cos आ जाएगा, आप भी जानते हो कैसे, देखिए ऐसे y बराबर cos इनवर्स, आप इसको चेंज कीजिए, आप लिख सकते हैं इसको क्या cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया। अब cos कैंसिल हो जाएगा तो आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से अब मुझे थीटा की रखनी वैल्यू रखनी वहां से, तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब करना आपको डी बाई dx, तो डी बाई dx ऑफ y डी बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 डी बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। आप जानते हो जीरो हो जाएगा, ये डेरिवेटिव है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा -2 into 1 upon x plus x स्क्वायर, तो ये आपको क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। ये कितना आसान है, मैंने आपसे वादा किया है कि मेरे सारे टॉपिक कराऊंगा, बस मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ठीक है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
y बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस s कर दिया है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, जिस दिन दुनिया में आपको ये दिख जाए 1 माइनस s स्क्वायर दिख जाए तो आप बिना सोचे समझे आप x बराबर क्या मान लीजिए, sin थीटा मान लीजिए। वो आपकी मर्जी है, आप sin मानो तो भी ठीक है या cos मानो तो भी ठीक है, क्योंकि 1 माइनस sin मानोगे तो cos आ जाएगा और 1 माइनस cos मानोगे तो sin आ जाएगा। ठीक है, तो आइए मान लिया तो थीटा क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x आ गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा। y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आपको पता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। y बराबर sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin sin गायब हो जाएगा, 2 थीटा आया और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी वहां से 2 sin इनवर्स ऐसे रखा है। अब d by dx ऑफ y कीजिए, 2 d by dx ऑफ sin इनवर्स s कीजिए, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और प्लीज इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको समझ में आ गया इसका सॉल्यूशन, तो समझ जाइएगा इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इस चैप्टर में बच्चा ये सोचता है हम क्या लेट करें, जब वो लेट करेगा सॉल्व करेगा फिर देखेगा 10 आ रहा है या 10 नहीं बन पा रहा है। अगर 10 बनेगा तब भी हटेगा यहाँ से, तो बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें कि हम लेट करें तो करें क्या। स्टार्टिंग पॉइंट उसका मेन पॉइंट है, आपको लेट करना आना चाहिए, क्या लेट करें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इनवर्स हट जाएगी जो 10 के फॉर्म में है। ओके, तो देखिए, तो लॉजिक बता दिया मैंने आपको कि आप लेट करोगे x बराबर क्या tan थीटा, उसके बाद tan इनवर्स s लिख दीजिए आपको। अगर वो पुट कीजिए y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो सॉल्व करते हैं, y बराबर tan इनवर्स, आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस 1 आ जाएगा क्या यहाँ पर tan थीटा। उसके बाद y बराबर tan इनवर्स, ये रूट में है स्क्वायर में हट जाएगा, आएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, आपको सोचिए आपको बनाना है यहाँ पर tan थीटा, तो tan तभी बनेगा मुझे sec तो चाहिए नहीं। अब मुझे sec चाहिए नहीं तो sec को मतलब ब्रेक करूंगा फॉर्मूले में, तो sec चेंज होता है cos में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। y बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन tan को ब्रेक कर दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स ऐसा में लीजिए cos थीटा 1 प्लस cos थीटा आ गया अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब सुनिए हमारी बात, क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछ सकता है कि आपको इस फंक्शन में निकालना है dy dx, आपको इस फंक्शन में निकालना है dy dx। ठीक है, अब देखिए
इसको सॉल्व किया तो यही तो आया। तो इसका मतलब क्या, जो चीज ये है वो चीज ये है, जो ये है वह चीज ये है। ठीक है, तो मैंने आपको अपने सर लेक्चर में इस टाइप क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए cos के साथ 1 है और प्लस में है, तो फॉर्मूला का है कौन सा, साइन वाला। साइन तो लगाएंगे, लेकिन cos कैसा है, थीटा है, 1 टाइम्स है तो हाफ वाला, लगेगा हाफ वाला। ठीक है, तो आप अगर इधर आप सॉल्व कर चुके हैं तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो आप कर लीजिए आगे। तो मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा। तो देखिए कितना है यहां से, मैं तो यही लिख देता हूं, y बराबर tan इनवर्स cos है, वही फॉर्मूला 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन का फॉर्मूला ये भी रही हाफ वाला 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहां से y बराबर tan इनवर्स, तो देखिए 1 1 कैसे और हो जाएगा, क्या बच जाएगा केवल 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब देखिए cos से cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर tan इनवर्स बच जाएगा cos बाय sin, यानी कि बच जाएगा आपका cot थीटा बाई 2। आपको सॉल्व क्या करना है, आप खुद जानते हैं, यहाँ पर tan होना चाहिए, कोई बात नहीं, हम cot को चेंज कर देंगे tan में तो पाई बाई 2 से। ठीक है, तो देखिए तो y बराबर tan इनवर्स आप लिख सकते हैं इसको tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो आप जानते हो tan 90 थीटा कितना होता है, और थीटा ही होगा, बात क्लियर है। तो लिख दिया मैंने यहाँ से, तो आप सॉल्व कीजिए, tan क्या हो जाएगा, y बराबर क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आप भी सॉल्व कर लीजिए, तो आप पहले जो थीटा इसकी वैल्यू क्या थी आप निकाल लीजिए, पाई बाई 2 माइनस क्या थी tan 1 बाई 2 tan इनवर्स x का, तो पहले इसका dy बाई dx इधर 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। इनवर्स हटाने के लिए अगर साइन दिया होगा, साइन का इनवर्स होगा, तो बगल में जो s के फॉर्म में दिया होगा आपको वहां पर साइन बनाना पड़ेगा। अगर कॉट दिया होगा इनवर्स में तो आपको s के फॉर्म में कॉट बनाना पड़ेगा, तो इनवर्स तभी हटेगा। तो मैंने आपको इसमें नोट में पहले बता दिया है कि फॉर्म अगर इस तरह दी होगी तो आपको क्या लेट करना है, बिना सोचे समझे आप लेट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन अगला देख क्या है, y बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस s कर दिया है, आपको dy बाई dx निकालना है। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला था, अगर 1 माइनस s स्क्वायर दिया हो, 1 माइनस s स्क्वायर दिया हो तो आप क्या मानोगे, साइन या कॉस, तो ये भी चल रहा है ना, तो 1 प्लस 1 चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं उसका, जो आप मैंने सिखाया वही सीखिए। 1 माइनस s स्क्वायर चल रहा है, मानेंगे साइन या कॉस, तो a चल रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा s बराबर a साइन थीटा, क्योंकि एक साथ दो बराबर तो रह नहीं सकते हैं, तो a तो गायब होना जरूरी है, इसलिए हमने क्या माना x बराबर a sin थीटा, क्या मान सकते हैं x बराबर a cos थीटा, क्योंकि ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद s को a लिखा हमने, ये sin थीटा किया, फिर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से sin इनवर्स x बाई a। आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स s की वैल्यू क्या है a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स a sin थीटा
ये कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, तो y बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा और रूट में बाहर हो जाएगा a, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a काट दीजिए पहली बार और cos बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा हो जाएगा और साइन में cos क्या होता है tan थीटा होता है, tan रिमूव हो जाएगा तो थीटा आ गया। थीटा आपने क्या माना है, आपने माना है साइन इनवर्स x बाई a। अब इससे करते हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई a। आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स s का होता है, x बाई a का नहीं होता। आप इसको क्या मानिए, x मानिए। जैसे आप x मानेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस s बाई a का होल स्क्वायर, जिसको x मानते हैं उसको हम दोबारा करते हैं डी बाई डी एक्स बाई a। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस s स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। और अगर आंसर अंडर और रूट इसको कीजिए, डी बाई डी s का 1 होता है तो 1 बाई a आ जाएगा, ठीक है। अरे आपने इसको सॉल्व कर लिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। रफ कर दे थोड़ा, देखिए इसे रफ करते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसको आप यहाँ देखिए एल्सियम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एल्सियम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर से आ जाएगा, तो ऐसे एल्सियम स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा 1 बाई ए, तो डी बाई डी एक्स रूट में है बाहर हो जाएगा, उसको ऊपर पलट दीजिए, ऊपर ए आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 1 बाई ए कट गया, तो डी बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, या फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस s और बाई 2 दिया हुआ है आपको और निकालना डी बाई डी एक्स। अभी मैंने आपसे कहा था कि 1 प्लस s स्क्वायर आप कहीं भी देखिए तो 95 केस में आप माने tan थीटा, तो इस क्वेश्चन में tan थीटा नहीं मान सकते। क्यों, सुनिए, अगर आपने यहाँ tan थीटा मान लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, sec स्क्वायर थीटा बनेगा। अब बताइए, अब यहाँ sec है, यहाँ cos है, तो cos इनवर्स तब हटेगा ना जब यहाँ cos बने, क्योंकि जो sec होता है वो 90 में वो चेंज होता है, लेकिन cosec आता है। जिस तरह अगर यहाँ पे sin होता तो 90 में चेंज होकर cos बन जाता और tan cot बन जाता है 90 में, लेकिन sec वो 90 चेंज होकर cosec बनता है। बात समझ आ रहा है, ना कि cos बनता है। इसलिए अगर आप tan थीटा मान लोगे तो cos इनवर्स कभी हटेगा नहीं। तो आप एक सोचिए बात है कि cos इनवर्स cos बनना चाहिए हमको। अगर s स्क्वायर जो दिया है, अगर यहाँ पर अगर s स्क्वायर जो दिया है, अगर मान रहे हैं cos 2 थीटा, तो जैसे आपने माना cos 2 थीटा तो 1 आ जाएगा इसके साथ, और 1 अगर आ गया प्लस में तो cos 2 थीटा का वो फॉर्म लगाएगा जिसमें cos आता है, कि 1 कट जाएगा। बात क्लियर है? तो cos यहाँ बन जाएगा और cos यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा cos इनवर्स। अब बात समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो ये 5% केस में है, 5% केस में, तो मैंने बता दिया हमें tan नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, रिजल्ट भी हमने आपको दे दिया, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो देखिए, तो y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो y बराबर cos इनवर्स फॉर्मूला है cos 2 थीटा का वाला 2 cos इसका थीटा माइनस 1 अपॉन 2, तो y बराबर cos इनवर्स
ये आपका आ जाएगा क्या, 1 1 कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए तो y बराबर cos इनवर्स रूट में है तो ये बाहर हो जाएगा, आ जाएगा cos थीटा, यहाँ वैल्यू क्या जाएगी थीटा। आप थीटा की वैल्यू आपको रखिए यहाँ से, तो सबसे पहली बात इनवर्स हटाइए पहले यहाँ से, इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कैसे किया देखिए, यहाँ से जो 2 थीटा ऐसे लिखा, जब इसको लिखोगे तो इनवर्स में आ जाएगा ये इस तरह, ठीक है। उसके बाद 2 को नीचे भेज दिया, तो थीटा की वैल्यू ये है, आप पुट कीजिए 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, अब कीजिए d/dx ऑफ y 1/2 d/dx ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। आप जानते हो डेरिवेटिव cos इनवर्स s का होता है, स्क्वायर का नहीं होता है, तो आप इसको x मान लीजिए 1/2 इनटू माइनस आधा फॉर्मूला में √1 माइनस ऐसे भी इसका आ जाएगा क्या, ऑलरेडी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं साइड में, साइड किया कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं d/dx cos ऐसे फॉर्मूला होता है माइनस √1 माइनस s स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, रखिए वैल्यू, इसको x माना है आपने, रखिए s प्लस में ये आ गया, और क्या किया यहाँ पर स्क्वायर लग गया, जिसको x मानते हैं उसको हम दोबारा करते हैं d/dx, s को हम दोबारा करेंगे, तो आप आंसर कितना आ जाएगा -1/2 इनटू √1 माइनस s की पावर 4 आ गया, इसका आ जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका x अपॉन √1 माइनस s की पावर 4, तो ये आपका dy/dx है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चन लगाना क्या जान जाएंगे। मैथ का मतलब ये होता है क्वेश्चन रटिए मत, क्वेश्चन सीखिए। जब आपको मैं सब पढ़ा लूंगा तो मैंने आपसे वादा किया है कि 2019, 24, 21 से जी क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या आपने अभी जितना पढ़ा है वो कितना हद तक आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं एमओडी से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अगला देखिए, y बराबर tan इनवर्स 4√x दिया हुआ है अपॉन 1 माइनस 4x दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना है आपको। आप खुद सोचिए, अगर tan इनवर्स दिया है यहाँ पर तो tan ही बनेगा यहाँ पर। अब आपको tan लाना है तो tan कैसे ला सकते हो, क्योंकि कोई ऐसी फॉर्म मैंने नोट में आपको अभी तक बताई नहीं है, या कोई ऐसी फॉर्म दिख नहीं आ रहा कि हमें क्या रेड करें, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है। आप खुद सोचिए कि अगर y बराबर tan इनवर्स, अगर हम इस चीज को अगर ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2 रूट s लिख दूं, 1 माइनस 4s को लिख दूं 2 रूट s का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और मैं अगर कुछ टाइम के लिए मान लूं, कुछ टाइम के लिए आप मानिए 2 रूट x बराबर tan थीटा। आप जैसे इसको tan थीटा मानोगे तो क्वेश्चन आपको क्या बताएगा? अब बताएगा कि 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ, तो तुरंत हमने लेट कर लिया, आप थीटा निकाल लिया यहाँ से, तो tan इनवर्स 2 रूट x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए क्या आपको मिल गया, tan इनवर्स
इसका फॉर्मूला होता है tan टू थीटा, मैंने आपको बताया है tan क्या हो जाएगा y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा में क्या मानना है यहाँ पर 2 इंटू tan इनवर्स 2 रूट x। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब कीजिए डी बाई डी ऑफ y 2 डी बाई डी ऑफ tan इनवर्स 2 रूट x। तो tan इनवर्स s का होता है 2 रूट s का नहीं होता, इसको x मानिए, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट s का स्क्वायर, इसको x मानते हैं, इसको दोबारा डी बाई डी करते हैं, डी बाई डी ऑफ 2 रूट x, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 दूनी 4 और रूट s उत्पाद करेंगे तो यह आ जाएगा 4x आ जाएगा इंटू 2 बाहर हो जाएगा डी बाई डी रूट s का कितना होता है 2 अपॉन रूट x होता है। तो यहाँ से काट दीजिए 2 यहाँ से काट दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की इसी शॉर्ट ले सकते हैं। अगला देखिए y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 4s की माइनस 3x दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ये देखिए केस 4s की माइनस 3x, तो आप मान लीजिए x बराबर cos थीटा, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स s आ जाएगा, पहले पुट कीजिए सेक इनवर्स 1 अपॉन 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 से 1 फॉर्म मिल जाएगा, cos थीटा बन जाएगा, ये इसका हो गया फॉरवर्ड, इसका हो गया ये बैकवर्ड। y बराबर सेक इनवर्स, इसको चेंज कर दीजिए तो आ जाएगा सेक थीटा, सेक से गैप हो जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा थीटा, तो y बराबर 3 और जो थीटा आपने क्या माना है cos इनवर्स s माना है, इसका कीजिए आप डी बाई डी एक्स कीजिए ऑफ y 3 डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव होता है आपको पता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस x स्क्वायर डी बाई डी एक्स। इसी सॉल्व आप ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया रखा है, y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x। तो मैंने आपसे कहा था, बताया था, कभी भी tan इनवर्स से यहाँ tan बनना चाहिए, cos sin और cos sin और प्लस माइनस का उसका सिंबल दिया हो तो cos को डिवाइड कर दीजिए आप ऑन डिवाइड cos x। तो y बराबर tan इनवर्स cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, ये कट जाएगा आपको पता है। तो y बराबर tan इनवर्स 1 पर क्या होती है tan पाई बाई 4 यह जाएगा आपका tan x हो जाएगा अपॉन 1 रहेगा माइनस 1 यहाँ पर छुपा होता है, उसकी वैल्यू होगी tan पाई बाई 4 इंटू और इसकी वैल्यू हो जाएगी tan x। आप खुद देखिए चीज को, और इसकी वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, y बराबर tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का पाई बाई 4 प्लस x tan a प्लस b, एंटर क्या हो जाएगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस x आ गया, अब कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x, जो 0 हो जाएगा इसका सब हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सोचना है कि ऐसी कोई नोट हमें रिक्वायर नहीं है कि मैं इसे क्या बता दूं कि ये इनवर्स हट जाए। सबसे पहले आप तो सोचिए कि देखिए अगर ये x है तो ये y होगा और ये क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई। तो कुछ आपको लग रहा होगा कि कुछ फॉर्मूला मैंने देखा हुआ है, ये फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर यूज फॉर्मूला
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। आप तो सोचिए कि अगर जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है, अगर इसको मैं अगर ऐसा बना दूं तो क्या ये फॉर्मूला ये ही बन जाएगा? ये सुनिए, जो फॉर्मूला ये दिया है, अगर इस फॉर्मूले को अगर मैं हुबहू अगर ऐसे बना दूं तो क्या इसके बराबर नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वन चाहिए। वन तभी आएगा जब मैं बी से कर दूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, आई डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडेड बी। तो y बराबर टेन इनवर्स a अपॉन बी प्लस b बाई बी एक्स अपॉन p बाई बी माइनस a बाई बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए b से भी कट जाएगा, अब आपको मिल जाएगा y बराबर टेन इनवर्स a अपॉन बी प्लस एक्स मिल जाएगा आपको वन माइनस a अपॉन बी बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। मिल गया। अब देखिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई, देखिए मिल गया। ठीक है, मिल गया। आप तो सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या सकते हैं, y बराबर x हो जाएगा आपका टेन इनवर्स a अपॉन बी एक्स हो गया प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स एक्स आपका ये डी हो जाएगा। आप इसे कीजिए डिवाइड डीएक्स ऑफ वाई, डिवाइड डीएक्स ऑफ टेन इनवर्स a अपॉन बी प्लस डिवाइड डीएक्स टेन इनवर्स एक्स। तो इसका हो जाएगा जीरो, तो एक्स तो है नहीं, कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। और इसका तो डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगर कोई चीज छूट रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज छूट गई, आपने नहीं पढ़ाया है, तो हम उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कुछ दिमाग से रिलीज हो जाती है, पता नहीं चलता है, लगता है सब कुछ बताया है, लेकिन आप वो बताइएगा कि क्या चीज मिस हुआ, हम उसको बता देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमने दिया, आपको होमवर्क दिया है एचडब्ल्यू में। पहला क्वेश्चन दिया y बराबर टेन इनवर्स a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप b से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ a अपॉन b बच जाएगा, यहाँ पर tan x बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर a अपॉन b tan x हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अभी मैंने बताया आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर tan इनवर्स दिया हुआ है 5x अपॉन वन माइनस एक्स कर दिया हुआ है। आपको सोचिए, आप 5 को ब्रेक कर दीजिए 2x प्लस 3x में, तो x प्लस y बन गया, और नीचे ब्रेक कर दीजिए 1 माइनस 3x इंटू 2x, तो 3x इंटू 2x क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा, तो x y यहाँ बन जाएगा, x प्लस y 1 माइनस x प्लस y, तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस y का। क्वेश्चन 80 हो गया। अब ये देखिए अंडर रूट 1 प्लस x दिया हुआ है और 1 x दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था दुनिया में जैसे कि 1 प्लस x आ जाए चाहे 1 प्लस x आ जाए, आप इसका मानोगे cos 2 थीटा मानोगे, क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर प्लस में है तो cos वाला आएगा, यानी 2 cos थीटा माइनस 1 कट जाएगा। ये माइनस में है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 कट जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए sin इनवर्स x प्लस 1 दिया हुआ, sin इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1 दिया हुआ, आपको निकालना डिवाइड dx। देखिए लगा क्वेश्चन बहुत लार्ज है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको सोचिए आगे sec है, ये sin है, अगर यहाँ पर cos होता, अगर यहाँ cos इनवर्स होता, तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है मैं समझा देता हूँ कि अगर cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x होता है पाई बाई 2, तो sec दिया हुआ इसको cos का चेंज कर सकते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। तो जैसा देखा cos इनवर्स ये x माइनस ऊपर आ जाएगा और x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर दे रखा आपका sin इनवर्स x माइनस 1 और x प्लस 1। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 ना होती है, तो y बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 और
इसका जो डी बाई डी एक्स होगा कितना जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क मुझे देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और जो मेरा अगला वीडियो होगा वो क्या होगा, वो अगले टॉपिक पर ही होगा, वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।